हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 24 आवर्स टैली। तो आज का टॉपिक्स जो है, पहला क्लास में हम लोग जर्नल का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट का अगेंस्ट में जर्नल कैसा करके करते हैं वो जाके हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। और वहाँ पर हम बोले थे कि अनदर 2 मेथड आप लोगों को बताएंगे। तो आज जाके हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन से कैसा करके जर्नल करेंगे वो जाके डिस्कस करेंगे और वो जाके यहाँ पर समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। सो अंत तक आपको देखना है। और एज यूजल हम जो चीज़ बोलते रहते हैं कि घर में प्रैक्टिस तो जरूर करना है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग जब भी जाके सीख रहे थे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग एक तो चीज़ बहुत अच्छा ढंग से सीख चुके थे, दैट इज कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, या और उसको शॉर्ट में बोलेंगे कि कोई एक बिजनेस का टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर एक चीज दिमाग में पूरा बैठा लीजिए कि एसेट साइड का जो भी बैलेंस होता है उसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। एसेट साइड का जो भी बैलेंस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का जो भी बैलेंस दैट इज क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो कोई एक बिजनेस का टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होना ही है। तो एसेट साइड का जो भी बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस कभी जाके एसेट साइड में ऐड करते हैं, कभी जाके कुछ रीजन के लिए उसको डिडक्ट भी करते हैं। तो कभी भी एसेट साइड का बैलेंस अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। ओके, और अगर एसेट साइड का बैलेंस को हम लोग कभी भी डिडक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। और ठीक वैसा करके लाइबिलिटी साइड का कोई भी बैलेंस अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो जस्ट इसका ऑपोजिट हम लोग ऐड करने से उसको क्रेडिट करेंगे। और लाइबिलिटी साइड कभी जाके कोई बिजनेस से अगर घटता है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ये चीज को आपको दिमाग में बैठाना है। खाली इतना चीज अगर दिमाग में बैठ जाता है तो काफी है कि आप कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन को इजीली जर्नल में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ओके, जर्नल एंट्री करना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जर्नल एंट्री हम लोगों के पास आया दैट इज जनवरी 1 सुब्रा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ 50,000 से। अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऊपर में लिख के ही रखे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इसको जो चीज करते हैं इक्वल साइन अगर यहाँ पर दे देंगे तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बोलने से बिजनेस में कैश आया तो यहाँ पर 50,000 हम लोग एसेट साइड में ऐड कर देते हैं। और जाके कैपिटल बोल के हेडिंग के नीचे इसको हम लोग क्या करते थे ना 50,000 लिख के इसको भी लाइबिलिटी साइड में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइबिलिटी साइड में कोई चीज ऐड होने से उसको हम लोग क्या करेंगे ना उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज क्रेडिट बैलेंस। और एसेट साइड में कोई भी चीज ऐड होने से इसको हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस। थोड़ा ध्यान से ये इक्वेशन को बार बार देखिएगा, इससे आपका दिमाग में एकदम इसको घुसा लेना है। माने इसको बाई हार्ट फिल मत कर लीजिए कि एसेट मतलब प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट। चीज को समझिएगा, ठीक है। चीज को थोड़ा समझने से ही तब जाके ये जाके टिकेगा बोलने से। और जैसा कि मैंने बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, हम 3 ठो मैथड बताने के बाद जाके आप कौन सा मैथड से जर्नल कर रहे हो या कौन सा मैथड से जर्नल सोच रहे हो, इट्स अप टू यू। रिजल्ट सबका एक ही चीज आएगा, ठीक है। सारी चीज को आपको समझना है कि हम क्यों क्रेडिट बैलेंस को प्लस माने जब भी जाके क्रेडिट बैलेंस प्लस हो रहा तो इसको हम लोग क्यों माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस माइनस होने से क्यों हम लोग डेबिट कर रहे हैं, ये चीज सबसे पहले आपको समझना है। ओके, इसका जर्नल तब जाके हम लोग अगर लिखने जाएंगे तो यहाँ पर क्या कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम जाके जर्नल जैसा करके बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसा मेंटेन करते हैं उसका टोटल बोलने से टेबल यहाँ पर हम ड्रॉ कर चुके हैं। ऐसा यहाँ पर डेट लिखा हुआ रहता है, डेट का यहाँ पर जनवरी 1 करके लिखना पड़ता है। उसके बाद जाके पर्टिकुलर्स रहता है, ये जाके LF करके लिखा हुआ रहता है, जो जाके अभी आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे। लेजर फोलियो नंबर वो जाके लेजर चैप्टर के बाद जाके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक तरफ एक ठो कलम हम लोग को डेडिकेटेड फॉर डेबिट, एक कलम डेडिकेटेड फॉर
कैपिटल। सो कैश अकाउंट डेबिट, तो ए अमाउंट हम डेबिट साइड में जाके लिखेंगे, इट्स 50,000, और जाके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो इसको हम लोग कैपिटल साइड में लिखेंगे 50,000। ओके, हो गया। इसके बाद जाके और एक तो चीज करते हैं, बीइंग करके लिख के ये रीजन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल करके इसको पूरा लिख सकते हैं। तो ऐसा करके कोई एक जर्नल खत्म होता है। नेक्स्ट जर्नल में हम लोग जा रहे, नेक्स्ट जर्नल के तरफ हम लोग अगर जा रहे, तो नेक्स्ट जर्नल यहाँ पर जो चीज दिखाई दे रहा कि जनवरी 2 में परचेज गुड्स ऑफ कैश ₹70,000। तो यहाँ पर गुड्स परचेस किया गया। तो गुड्स परचेस करने से हम लोग क्या करते थे ना, एसेट साइड में गुड्स करके यहाँ पर लिखते थे, ठीक है। तो गुड्स करके यहाँ पर लिखने के बाद जाके यहाँ पर हम लोग गुड्स साइड में टोटल यहाँ पर 7,000 लिख देते थे, ठीक है, गुड्स आया करके, और कैश देना पड़ता है करके कैश से उसको हम लोग 7,000 माइनस भी कर देते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ए लिख पाते तो इतना समझने के बाद जाके हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश करके यहाँ पर 7,000 करके इतना तक बोलने के बाद ऐसा लिख देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को एक तो चीज हम बताया कि हम लोगों बुक्स में कभी भी जाके गुड्स वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके जगह पर गुड्स तक अगर बात आके पहुंचा, गुड्स में हम लोगों कोई चीज प्लस माइनस कर रहे हैं, किस लिए गुड्स में प्लस माइनस कर रहे हैं वो जाके यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि अभी जाके यहाँ पर किस लिए ये गुड्स में प्लस हुआ ना, रीजन बिहाइंड दिस प्लस इज परचेस, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किए ना, परचेस करके। सो यहाँ पर गुड्स नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं परचेस अकाउंट। ओके, सो हम लोग गुड्स अकाउंट्स कभी जाके बुक्स में मेंटेन नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी जाके एक तो चीज हम लोगों को आगे जाके अभी समझना है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्यों गुड्स को परचेस करके लिखे हैं। थोड़ा इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब भी करते हैं, शायद आप लोगों के लिए बहुत ये चीज फायदेमंद होगा। दैट इज कि हम लोगों के लिए थिंग्स, गुड्स एक तो थिंग्स है, ओके। तो इसको सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक तरफ लिखिए इसको गुड्स, ठीक है, एक तरफ इसको गुड्स और एक तरफ लिखिए नॉन गुड्स। नॉन गुड्स क्या चीज हो गया, गुड्स को तो हम लोग गुड्स ही बोलेंगे, क्यों इसको अचानक नॉन गुड्स बोल रहे हैं, नॉन गुड्स या एसेट्स, ठीक है, इसको एसेट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। रीजन इसके पीछे देखिए क्या है, या इसको समझने का कोशिश कीजिए। एक तो फोटो से ये चीज आप लोगों को हम समझा रहे हैं। जैसे कि सोचिए ये मल्टी स्टोर में आप काम कर रहे हैं, ओके, ये मल्टी स्टोर में अगर आप काम कर रहे हैं, यहां पर बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा है। ये रूम के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा, ये पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हम ऑलवेज समझाते हैं कि एबीसी लिमिटेड करके यहां पर भी लिख दीजिए, या समझने में सुविधा रहेगा। ये जो एबीसी लिमिटेड यहां पर ये रूम रेंट लेने के बाद जाके यहां पर जो कुछ भी हम लोगों का आंख से दिखाई दे रहा है, या हम जिसको भी हम टच कर सकते हैं, ये सारी चीजें ये खरीदा। जैसे कि यहां पर एप्पल भी खरीदा, ये सारे रैक में दुनिया भर का सामान रखा हुआ है, कहीं पर शुगर है, कहीं पर अचार है, कहीं पर शैम्पू है, कहीं पर मिल्क है, कुछ भी है, ये भी जाके परचेस किया। और जाके ये जो एप्पल जो ट्रे में रखे हैं, ये भी जाके ये ट्रे भी जाके परचेस किए, ठीक है, और ये एप्पल भी जाके परचेस किए। ये सारी चीजें यहाँ पर बोलने से परचेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेचर के हिसाब से देखेंगे, आप जाके अगर ये मल्टी स्टोर में जाके या एबीसी लिमिटेड में जाके बोलेंगे कि आप जो एप्पल रखे हैं ये ट्रे मेरे को 10 पीस दे दीजिए, वो बिजनेस के आपको देगा? इसका आंसर जरूर नो, आपको नहीं देगा, क्योंकि ये बिजनेस अपना यूज के लिए खरीदा, जो जाके लॉन्ग टर्म तक इसको यूज करेगा। बिजनेस जो चीज को भी लॉन्ग टर्म तक यूज करने के लिए खरीदता है, लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखेगा, इसको बोला जाता है नॉन गुड्स। जैसा कि फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, या ट्रे हो गया, यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जो जाके वो लॉन्ग टर्म तक यूज करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन गुड्स। तब जाके गुड्स क्या हो गया, यहाँ पर जैसा कि सोचिए कोल्ड ड्रिंक्स रखा गया है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ। यहां पर सोचिए शुगर रखा है, शुगर हुआ। यहां पर सोचिए आटा बेचने के लिए रखा गया है, आटा हुआ। ऐसा करके जो भी चीज वो यहां पर रखा है, तब जाके बोलने से
एक पर्टिकुलर रूम के अंदर या ये पर्टिकुलर कंपनी का ए रूम या शॉप के अंदर कुछ सेलेबल प्रोडक्ट है, कुछ नॉन सेलेबल प्रोडक्ट है। तो नॉन सेलेबल प्रोडक्ट को हम लोगों ने यहां पर क्या बोलेंगे कि नॉन गुड्स। ओके, और जाके जो भी जाके सेल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे गुड्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जाके देखिए और एक मजेदार चीज देखिए, जैसा कि हम लोग कौन सा चीज डिस्कस कर रहे हैं। एक तो जाके यहां से हम लोग को समझ में आ गया कि कोई भी एक तो परचेस का पीछे दो टाइप का चीज होता है, एक तो जाके एसेट्स परचेस होता है, एक जाके गुड्स परचेस होता है। अभी जाके गुड्स का स्टोरी देखिए। गुड्स अगर हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी भी जाके जो सेल करते थे तब जाके होता क्या था, हम लोग क्या लिखते थे ना, जब भी जाके सेल होता था, जैसे कि सोचिए टोटल गुड्स मेरे पास था कितना, 1000 रुपया का। ठीक है, इसको जब भी जाके हम लोग सेल करते थे, हम लोग वहां पर लिखा हुआ रहता था कि इसको 1000 में परचेस किया गया, अभी जाके 1200 में हम लोग सेल कर रहे हैं। तो जब भी जाके 1200 में हम उसको सेल करते थे तो दो ठो इंफॉर्मेशन हमको दिया जाता था। तो हम लोग सेल अगर कैश में करें तो 1000 का सामान अगर 1200 में करें तो उसका परचेस प्राइस पहले मालूम होता था, तो 1000 का सामान यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते थे, और जाके कैश में यहाँ पर 1200 लिखते थे, और जाके यहाँ पर और एक तो चीज क्या करते थे ना, कैपिटल में साथ साथ जाके मालिक का अकाउंट में 200 रुपया प्रॉफिट जो है वो जाके ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग साल भर करते रहेंगे, साल भर अगर करते रहेंगे तो तब तो जाके तो मेरा बिजनेस बोलने से एक तो करके कस्टमर आएगा, उसको बोलेगा आपसे मेरा डील हो चुका है, आप ले लिए। दूसरा कस्टमर को बोलेंगे थोड़ा रुकिए, हम 1000 रुपया को अलग से हटा के रखते हैं, और जाके 200 रुपया मालिक का अकाउंट में अलग से देते हैं। माने बहुत बड़ा एक तो प्रॉब्लम हम उनके लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक है, बार बार हमको इसका हिसाब करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जो चीज करते हैं कि हम गुड्स को टोटल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि एक जाके हो गया परचेस, एक जाके हो गया सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सोचिए कि पूरा मंथ, पूरा साल, क्वार्टर, कुछ भी सोचिए कि आप जाके टोटल परचेस किए कितना, 80,000 का। ओके, और सेल किए कितना का ना, सेल किए 1 लाख रुपीस का। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ना, 20,000 रुपीस आपका टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से कोई चीज और सोचने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उन गुड्स को टोटली अलग कर देते हैं कि परचेस एंड सेल्स के लिए। और एक तो चीज सोचिए, अगर हम इसको ऐसा नहीं भी करते तो और एक चीज भी, और एक प्रॉब्लम भी यहाँ पर होता। जैसे कि सोचिए कि आप बोल रहे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, गुड्स का यहाँ पर ही लिख दीजिए कि 1200 यहाँ पर ही लिख डालिए, एक जो सेल हो रहा गुड्स को ऐसा करके अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी जाके गुड्स कितना, हम मेरे पास कितना है, 1000 रुपया। ठीक है, और अगर हम सोचिए कि गुड्स का यहाँ पर ही अगर लिख देंगे कि सेल हुआ कितना ना, 1000 का सेल हुआ कितना ना, 1200 से। ठीक है, तो इसके बाद जाके अगर हम पूछेंगे मेरा खुद का अकाउंटेंट से या कोई भी इंफॉर्मेशन क्या निकल के आएगा ना, -200। ठीक है, तो कोई एक गुड्स माइनस में का कभी जाके जा सकता है, एक नहीं तो मेरा दुकान में वो सामान है, एक नहीं तो नहीं है, माइनस गुड्स। ठीक है, -2 किलो चीनी मेरा घर में है, ये क्या आप बता सकते हैं? ये कभी जाके नहीं हो सकता। सो दीज आर द रीजन कि हम लोग उन गुड्स को परचेस एंड सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो गुड्स तक कभी भी कोई चीज अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, किस लिए प्लस कर रहे हैं, किस लिए माइनस कर रहे हैं, परचेस ना सेल्स, ना परचेस रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, उसको हम लोग आगे जाके मेंशन करते रहेंगे। सो ए पर्टिकुलर क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं कि थिंग्स, गुड्स जो है, गुड्स किसको बोलते हैं, नॉन गुड्स किसको बोलते हैं। नंबर 2 क्या चीज हम लोग सीखे हैं कि हम लोग क्यों गुड्स को परचेस एंड सेल्स में अलग से डिवाइड करेंगे। ये क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आज जाके इधर पर ही खत्म करते हैं। टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।